गुड मॉर्निंग सर। तो हम लोग देख लेते हैं सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, जिसमें देख लिया है SASB सॉल्ट। ठीक है ना। इसका हाइड्रोलाइसिस देख लिया तो क्या था इसका हाइड्रोलाइसिस में न्यूट्रल होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसा होता है? सॉल्यूशन इज न्यूट्रल इन नेचर। ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन और एसिड और बेस फाइंड आउट करने का तरीका क्या था भाई? एसिड के लिए M पता होना चाहिए, वॉल्यूम। बेस के लिए भी M पता होना चाहिए, वॉल्यूम। अगर ऐसे मान लेते हैं तो फर्स्ट कंडीशन हो सकता है M1V1 इक्वल टू M2V2। सेकेंड हो सकता है M1V1 ग्रेटर देन M2V2। थर्ड हो सकता है M1V1 लेस देन M2V2। ये होगा न्यूट्रल। M1V1 किसका? एसिड, एसिडिक, और ये जाएगा बेसिक। ठीक है ना। पीएच निकालने के लिए मतलब सॉल्यूशन पूरा न्यूट्रल ही रहेगा सॉल्ट का, लेकिन जब एसिड और बेस को मिलाएंगे तो H प्लस और OH निकालना होगा। एसिड है मतलब H प्लस निकालोगे, बेस है तो OH। सॉल्यूशन पूरा एसिडिक ही सॉरी न्यूट्रल ही रहेगा। अगर M1V1 ज्यादा है तो H प्लस निकलेगा, अगर M1V1 कम है मतलब बेस का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो OH निकलेगा। क्या था फॉर्मूला? M1V1 माइनस M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। यहाँ पे उल्टा, और उसके थ्रू हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? पीएच। तो कुछ क्वेश्चन देखे थे प्रीवियस लेक्चर में, होमवर्क दिए थे भाई, और साथ में कितने क्वेश्चन थे होमवर्क में? कितने क्वेश्चन थे बच्चा लोग? सर मैं री एंटर कर रहा। बेटा कितने क्वेश्चन होमवर्क थे? सर 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन थे। तो बना लेना बेटा, आंसर देख लेना। ठीक है ना। 4 क्वेश्चन थे, ये फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले से थ्रू जैसे सॉल्व करोगे तो अच्छी बात है। सेकंड नोट करो, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में 4 SaWB सॉल्ट। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में 4 SaWB सॉल्ट। तो याद रखना, वीक एनायन और कैटायन का हाइड्रोलाइसिस होता है, स्ट्रॉन्ग कैटायन एनायन का हाइड्रोलाइसिस कभी भी नहीं होता। बता चुका होगा ना भाई, किस सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस नहीं हो, मतलब किस आयन का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता भाई? स्ट्रॉन्ग कैटायन और एनायन। तो पहले इसका एग्जांपल इस सॉल्ट का, एसिड स्ट्रॉन्ग HCl, बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा? NH4Cl। इसके लिए कल क्या क्या कैलकुलेट करके रखे थे बच्चा? जो जो याद आ रहा है, मतलब सीक्वेंस में ऊपर नीचे हो सकता है। तो हमने इसके लिए क्या निकाल कर रखा था? केबी फाइंड आउट करके रख लिया था पहले से ही। ठीक है। KW ये तो फिक्स रहता है भाई, कुछ भी हो। और क्या कैलकुलेट हो गया था? KH कैलकुलेट हो गया था। तो यहाँ पे Kb का वैल्यू कितना था भाई? NH4 concentration OH ion concentration divided by NH4 OH concentration। Kw क्या था? concentration of H plus ion into concentration of OH ion। KH क्या था भाई? KW upon KB। H का एक फॉर्मूला कैलकुलेट हुआ था, क्या क्या था फॉर्मूला?
के डब्ल्यू पहले तो के एच अंडर रूट के एच अपॉन क्या था, सी था ना, अल्फा इक्वल टू के एच इक्वल टू सी एच प्लस आएगा, और क्या था, सी अल्फा सी, ठीक है। एक ये था, और के एच का वैल्यू रखे थे तो क्या था, अंडर रूट के डब्ल्यू सी इंटू के ए के बी, सॉरी। कुछ इतने सारे फॉर्मूले बनाए थे हम लोग कल क्लास में, याद आया कुछ? यही था ना बच्चा लोग? यस सर। तो ये क्वेश्चन देख लेना, ऊपर नीचे हो सकता है, ये 1 लिखाऊंगा तो ये 2। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया था बताओ तो इसके, के बी वाले क्वेश्चन नंबर क्या है कल के लेक्चर का? बताओ जल्दी। क्या हुआ बच्चा लोग, इतना टाइम क्या लग रहा है बताने में? चलो ठीक है, लगा, हाँ अपने मन से नंबरिंग कर लेते हैं। तुम लोग देख लेना क्वेश्चन नंबर कौन सा था। तो यहाँ तक, इतना तक पहुंच चुके थे भाई, शॉर्ट में रिटर्न में नोट कर लिया वहां पे। अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ पीएच बचा था, तो करते हैं भाई कैलकुलेशन ऑफ पीएच। तो पीएच के लिए क्या चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। कंसंट्रेशन क्या चाहिए भाई, H प्लस आयन। एक और फॉर्मूला कहीं मिस हो रहा है ऐसा लग रहा है हमको। केच का एक और फॉर्मूला था, इसके बाद ये इक्वल टू के बी का था, ठीक है ना, ये रिलेशन आया था। केच का एक और फॉर्मूला था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या था, वाटर, तो बचेगा NH4OH, concentration of H plus ion divided by NH4 plus, एक ये भी फॉर्मूला था, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले से ये रिलेशन बना था, केच का ये फॉर्मूला था। तो हमको क्या चाहिए भाई, एसिड कैलकुलेशन ऑफ पीएच, तो पीएच के लिए क्या चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो फर्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, H प्लस का आयन का वैल्यू KH, हमको मालूम है बच्चा KH इक्वल टू क्या है, NH4OH H प्लस आयन डिवाइडेड बाई अमोनियम आयन। तो H प्लस इक्वल टू व्हाट, KH इंटू NH4 प्लस NH4OH, ठीक है। अब लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग 10 H प्लस आयन लॉग 10 KH प्लस log 10 NH4 प्लस NH4 OH आयन कंसंट्रेशन। अब नेगेटिव लॉग ले लेंगे तो पीएच बन जाएगा भाई, तो इसलिए माइनस सब जगह इंटू कर दो, माइनस माइनस माइनस। तो इसको बोलेंगे पीएच, ठीक है ना। अब इसको पीकेएच वही बोल सकते हो, बट ऐसे रहने दो। क्या आएगा, माइनस लॉग 10 केच, ये हो गया माइनस लॉग 10 NH4 प्लस NH4OH,
ये होगा फॉर्मूला। इसको ऊपर नीचे करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा भाई, माइनस लॉग 10 के एच प्लस लॉग 10। लॉग के प्रॉपर्टी से ऐसा लिखोगे तो भी चल जाएगा भाई, NH4 प्लस, ठीक है। साइन चेंज हो जाता है लॉग के प्रॉपर्टी से, इसको ऊपर को नीचे लाओ, नीचे को ऊपर ले जाओ तो, या फिर बोल सकते हो क्या, log 10 अमोनियम आयन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड बाय अमोनियम आयन माइनस log 10 KH। तो ये पीएच का फॉर्मूला एक। सेकेंड इक्वेशन अगर याद हो तो NH4 का हाइड्रोलाइसिस हो रहा था, वाटर से रिएक्शन हो रहा था, तो बनाता था अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस S प्लस आयन। तो ये 100 H H H 1 माइनस H H H C 1 माइनस H CH CH, इस तरह से हुआ था इक्वेशन, ठीक है ना। ये तो कॉपी भी पूरा नोट है इसलिए इसको हटा रहा हूं मैं। तो उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, पीएच निकालने के लिए यही चाहिए ना भाई। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इसके इक्वल है CH। H का वैल्यू फाइंड आउट करके रखे हैं KW C इंटू KA, सॉरी KB, यही है ना। तो C KW C KB, तो सॉल्व करना तो क्या आएगा, अंडर रूट KW इंटू C, क्योंकि C इक्वल टू C इंटू C लिख सकते हो। इसको सॉल्व करोगे तो रूट के अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा भाई स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय KB। चलो ये C और C कैंसल, तो बचा क्या, अंडर रूट KW इंटू C KB, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। छापो यहाँ तक, ये पहला पेज है, ये सेकंड पेज, यहाँ इधर से नोट करो फर्स्ट, उसका सेकंड, उसका फिर पीएच लेके फॉर्मूला आगे बनेगा। इसी को पूरा सॉल्व करके तो डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, पीएच नेगेटिव लॉग लोगे तो यही सब बनेगा, हाफ पीके डब्ल्यू माइनस पीकेबी माइनस लॉग 10C। तो इस तरह का फॉर्मूला बनेगा, इसको पूरा आगे लॉग लेकर सॉल्व करोगे तो फाइनल फॉर्मूला ये बनेगा। तो इस तरह से पीएच निकाल सकते हो। यहाँ पे क्या है, केडब्ल्यू चाहिए, पीकेबी चाहिए और सी चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए भाई, ये जो NH4 है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है, ये आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, और ये जो NH4OH है कंसंट्रेशन ऑफ बेस। ठीक है, तब जाके बनेगा, नोट करो जल्दी। देख लो बच्चा ये वाला फॉर्मूला बनता कैसे है। तो ये H प्लस आयन है, ये बना कैसे है, तो इसका लॉग लेते हैं। तो लॉग 10 H प्लस आयन, रूट का मतलब होता है हाफ, तो पावर में हाफ सामने आ गया, लॉग 10 KW प्लस लॉग 10C माइनस लॉग 10 KB। इस तरह से हो जाएगा यहाँ तक, क्योंकि पावर रूट है मतलब पावर में हाफ, ठीक है, इसका मतलब होता है हाफ, लॉग के प्रॉपर्टी से पावर सामने इनटू, इसलिए दोनों के बीच प्लस साइन डिवाइडेड बाय केबी इसलिए माइनस साइन।
उसका नेगेटिव लॉग लेंगे तो क्या होगा, माइनस लॉग 10H प्लस आयन हाफ, माइनस से दोनों साइड इंटू कर देना है, तो माइनस लॉग 10 KW, रुको जैसा है वैसे लिख लो, लॉग 10C 10 KB, माइनस से इधर इंटू जाएगा, इसमें भी माइनस से इंटू, इसमें भी माइनस से इंटू, तो मिलेगा क्या, इसको बोलते हैं पीएच, हाफ का हाफ, इसको बोलेंगे पीकेडब्ल्यू माइनस लॉग 10C माइनस लॉग तो पीकेबी, ये बना फॉर्मूला, हाफ पीकेडब्ल्यू पीकेबी माइनस लॉग 10C, ये था, ठीक है ना बच्चा लोग। तो ये किसके लिए था, सॉल्ट SaWb। तो अब एक डिटेल में बता दिया, और सबको डिटेल में देखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इकट्ठे कंक्लूजन नोट करते हैं, अभी नोट करो तो यहां तक, पहले जल्दी से नोट करो यहां तक। तो चलो एक जगह कंक्लूजन बनाते हैं, एकदम रटा होना चाहिए टेबल, ठीक है ना, फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन आ चुके हैं भाई। टाइप्स ऑफ सॉल्ट, नेचर, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, KH, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, जिसको हम लोग बोलते हैं H, और होता है pH फॉर्मूला। तो ये हो गया हमारा चार टाइप का सॉल्ट और उनका हाइड्रोलाइसिस। तो देखो बच्चा लोग, इसका सॉल्यूशन कैसा होता है, न्यूट्रल। अब इसका सॉल्यूशन देखें कैसा था भाई, एसिडिक या बेसिक, एसिडिक। इस सॉल्ट का सॉल्यूशन जो होगा बेसिक होगा। ये कुछ भी हो सकता है, एसिड, बेसिक, न्यूट्रल, ठीक है ना भाई, डिपेंड करेगा WA के अमाउंट पे, WB के अमाउंट पे, दोनों सेम हो तो न्यूट्रल, किसी एक का हाई या ज्यादा हो गया डिसोसिएशन कांस्टेंट तो एसिडिक बेसिक। तो प्रेडिक्टेबल नहीं है ये, मतलब डाटा के बिना नहीं बता सकते हैं। हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, ऐसे एसबी का हाइड्रोलाइसिस होता ही नहीं है तो कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला ही अलग है तो इसको लिख ही नहीं रहा हूं, ठीक है ना भाई। अब यहाँ पे पीएच का फॉर्मूला, केएच का वैल्यू, इन सब का हाइड्रोलाइसिस होगा मतलब केएच का वैल्यू होगा, और केएच है तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस एच का वैल्यू भी होगा। तो बड़ा सिंपल सा भाई, सब में केडब्ल्यू केडब्ल्यू केडब्ल्यू, यहाँ पे भी वही केडब्ल्यू केडब्ल्यू, याद रखने के लिए ट्रिक भी एक तरह से बोल सकते हो भाई। अब यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस किसका होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का या स्ट्रॉन्ग बेस का, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड का या वीक बेस का, किसका हाइड्रोलाइसिस होगा, बोलो जल्दी। वीक बेस। ये WB का। यहाँ पे थर्ड वाले में वीक एसिड। वीक एसिड, और यहाँ पे सर बता नहीं दोनों सकता। वीक एसिड वीक बेस, ठीक है ना। तो बेस का हाइड्रोलाइसिस होगा इसलिए Kb, एसिड का हाइड्रोलाइसिस होगा इसलिए Ka, एसिड बेस दोनों का हाइड्रोलाइसिस है इसलिए Ka इंटू Kb। देख लेना यही फॉर्मूला बना था। यहाँ पे किसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, बेस का, तो Kb Ka इंटू Kb, सब में C से इंटू, लेकिन फर्क क्या है, अंडर रूट, ये H का वैल्यू। पीएच का फॉर्मूला
सब में हाफ कॉमन रहेगा, हाफ हाफ हाफ, ब्रैकेट के अंदर पी के डब्ल्यू पी के डब्ल्यू पी के डब्ल्यू। अब तीसरा टर्म कौन सा है, के बी, इसके लिए हो जाएगा यहाँ पे पी के बी, हाइड्रोलाइसिस बेस को इसलिए पी के बी। तो यहाँ पे वैसे बताओ आइडिया क्या आएगा, बोलो। पीके पीके ए, तो याद कैसे रखना, उसका ट्रिक भी है। यहाँ पे क्या होगा, पीके ए भी होगा, एसिड और बेस दोनों का हो रहा है, पीके बी, ठीक है। अब यहाँ पे सी लिया गया है, या यहाँ से देखते हैं बी है तो बी, सी लिया गया है इसलिए log 10 सी, यहाँ पे सी का, यहाँ पे भी log 10 सी, इस तरह से। अब देखो बेस वाले में सब में माइनस माइनस, एसिड वाला मतलब ये वाला थर्ड वाला डब, जहां पे एसिड का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है वहां से सब में प्लस प्लस, ये याद रखना पड़ेगा। और एसिड है तो प्लस, बेस है तो माइनस, के बी था तो माइनस, के है तो प्लस। इस तरह से फॉर्मूला याद रखना है। तो या तो बनाना सीख जाओ या टेबल रटना सीख जाओ, और अल्टीमेटली आपको टेबल याद रखना ही है, एग्जाम में बनाते नहीं रहोगे। तो याद रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो भाई, कोई बड़ा टेबल तो नहीं है ना, कर लोगे याद बच्चा लोग। तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का कंक्लूजन, ठीक है ना, जो कल एक पेज में देख रहे थे वैसे अगर मैं तीनों हटा रहा हूँ, ऐसे डब्ल्यू बी डब्ल्यू ए एस बी और डब्ल्यू एस बी, एक पेज में तो वो भी नहीं था, 2-3 पेज सब में लगेगा, और लास्ट में हमको यही याद रखना है। तो रहेगा कि नहीं रहेगा याद बच्चा। प्रोसेस इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि बीच प्रोसेस से क्वेश्चन उठा सकता है, इसलिए बताया जाता है। नोट करो जल्दी। नेक्स्ट हेडिंग नोट करो बेटा लोग, बफर सॉल्यूशन। नाम सुनो बफर सॉल्यूशन का। हाँ सर। किस टाइप का सॉल्यूशन होता है ये, कुछ सॉल्यूशन ऐसा होता है जिनका पीएच कभी चेंज नहीं होता, लंबे समय तक छोड़ दो या थोड़ा सा एसिड मिला दो, बेस मिला दो या बहुत सारा पानी मिला दो, पीएच में चेंज नहीं होता, तब उस सॉल्यूशन को बोलते हैं बफर, मतलब अनचेंज रहता पीएच। तो उसी से डेफिनेशन है इसका, ए द pH of the solution, pH of the solution, if the pH of the solution remains constant by addition, remains constant when addition of a small amount of acid or base and after dilution is called buffer solution। ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच चेंज ना हो तो उस सॉल्यूशन क्या बोलेंगे, बफर सॉल्यूशन। if the pH of the solution remains constant when addition of a small amount of acid or base and after dilution is called buffer solution, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सॉल्यूशन क्या होगा बच्चा, स्टेटमेंट में ही छुपा है प्रॉपर्टीज।
अगर कल को तुमसे कोई पूछे प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सॉल्यूशन क्या होगा बच्चा? प्रॉपर्टीज में क्या डेफिनेशन में, स्टेटमेंट में छुपा हुआ है बच्चा? No change of pH in addition of acid or base. pH always constant. pH is always constant. ठीक है। सेकेंड, आफ्टर डाइल्यूशन, या इसे को बोलते हैं एडिशन ऑफ वाटर। आफ्टर डाइल्यूशन और एडिशन ऑफ वाटर, pH of the solution unchanged। ठीक है ना, pH of the solution unchanged। थर्ड पॉइंट, आफ्टर एडिशन of a small amount of strong acid या फिर acid or base, then pH of solution is constant or unchanged। और लंबे समय तक रख दो तो भी ठीक है ना। pH is constant is unchanged कर देते हैं, unchanged when solution stand for long time। लंबे समय तक सॉल्यूशन का रख देंगे तो भी pH में चेंज नहीं होगा। तो ये जो प्रॉपर्टीज है किसका प्रॉपर्टीज है? बफर सॉल्यूशन का। ठीक है बच्चा लोग, अब बात करते हैं टाइप। तो फर्स्ट एसिडिक बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो याद रखना एसिडिक बफर है तो वीक एसिड होगा। क्या होगा? वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो बन जाएगा एसिडिक बफर सॉल्यूशन। एग्जाम्पल, वीक एसिड का एग्जाम्पल बताओ बच्चा। वीक एसिड का एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल नहीं मालूम वीक एसिड का, कैसे काम चलेगा महाराज? यही पढ़ाई हो रहा है मतलब तुम लोग का? सभी सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस सभी का एग्जाम्पल बताया गया है, फिर भी ये हाल है। अरे नालायको, क्या होता है वीक एसिड का एग्जाम्पल? सो गए सब भांग खा के, नाम लेके पूछना पड़ेगा। क्या पढ़ोगे तुम लोग? कॉपी भी देख के, अभी तक तो कॉपी देख के बता देते हैं, कौन सा हम देखने आ रहे हैं कि कौन कॉपी बुक ओपन करके रखा है कि नहीं। अरे एसिटिक एसिड एग्जांपल स्टार्टिंग में ही बता दिया, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस या उस समय टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में। एसिटिक एसिड वीक है, इसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ Na, तो ये एसिडिक सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन होगा। COOH को यहाँ पे वीक एसिड में लिया जाता है। C2H5 प्रोपेनोइक एसिड, तो इसका सॉल्ट तो C2H5 COONA। थर्ड बोरिक एसिड, ये भी वीक में आता है।
तो बोरिक एसिड में इसका जो सॉल्ट होता है तो बोरेक्स, याद होगा Na2B4O7, ठीक है ना। नेक्स्ट नोट करो बेसिक बफर सॉल्यूशन। एसिडिक बफर सॉल्यूशन में हम लोग वीक एसिड ले रहे थे, तो बेसिक बफर सॉल्यूशन में क्या होगा, वीक बेस लेंगे, साथ में इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जाम्पल, वीक एसिड है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उसका सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड, ग्लाइसिन प्लस ग्लाइसिन हाइड्रोक्लोराइड। ये सब एग्जांपल याद रखना पड़ेगा बच्चा। फॉर्मूला कई लोग पूछेंगे ग्लाइसिन का, तो लिख देते हैं NH2 CH2 COOH, NH3Cl। तो यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस। तो ये था बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन के लिए वीक एसिड साथ में सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। बेसिक बफर सॉल्यूशन में वीक बेस तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। इस तरह से बनता है एसिडिक बफर सॉल्यूशन एंड बेसिक बफर सॉल्यूशन। जल्दी नोट करो, इनका पीएच देखेंगे भाई। बेटा जो नोट नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा लोग, लॉकर रूम में। सर डन। क्या बच्चा? सर हो गया। ठीक है चलो, अब इनका भी पीएच निकालना है भाई। ये पूरा चैप्टर बस पीएच पीएच पीएच, परेशान हो गए सब लोग पीएच फाइंड आउट करके। पीएच स्केल से क्या क्या पढ़ ली इस चैप्टर में। तो पीएच और एसिडिक बफर सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ pH ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो बेटा बफर सॉल्यूशन का पीएच निकालने के लिए जो फॉर्मूला है हेंडरसन ने दिया, इसलिए इसका नाम है हेंडरसन इक्वेशन। तो एक बार एसिडिक बफर सॉल्यूशन के लिए फाइंड आउट करेंगे पीएच, और एक बार बेसिक बफर सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो फॉर एसिडिक पुराना है, नया कुछ नहीं है। फॉर एसिडिक बहुत बार ये चीजें देख लिया तुम लोग, अब तो यूज्ड टू हो गए होंगे इसके। तो सबसे बेकार एसिड है HA, वीक एसिड। टूटेगा तो कौन सा आयन देगा? H प्लस A माइनस। डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka, concentration of H plus ion divided into A divided by HA। तो अब करना क्या है हमको, एसिड निकालना है, पीएच निकालना, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन पता होना चाहिए ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन क्या होगा बच्चा, इस फॉर्मूले से Ka into HA अपॉन A माइनस, यही होगा, ये इस साइड से जाएगा, ये डिवाइड बाय जाएगा। अब पीएच बनाना है तो log 10 H प्लस आयन, log 10 Ka, इनको साथ में रखो, log 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस HA अपॉन A माइनस आयन। अब इसको थोड़ी ना बोलते हैं पीएच भाई, log 10 H प्लस को किसको बोलते हैं पीएच, माइनस log 10। तो फिर से रिपीट कर लेता हूं पूरा जैसा वैसा ही, log
10 k log 10 h a माइनस तो ये माइनस माइनस ये माइनस, इसको बोलेंगे पीएच। पूरा पहले जैसे ही है भाई, कुछ अलग तो लग ही नहीं रहा। पी के ए प्लस माइनस माइनस लॉग 10 एच ए अपॉन ए माइनस, हो गया भाई, पीएच का फॉर्मूला बन गया। इसी को बोलते हैं हेंडरसन इक्वेशन। अब इसमें याद क्या रखना है भाई, ये जो ए माइनस है, चार्ज क्या माइनस, ये बताता है सॉल्ट कंसंट्रेशन, ये याद रखना चीज, सॉल्ट का। ये किसको बताता है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। अब किसके लिए दिखना है भाई, बफर सॉल्यूशन बेस के लिए, बेसिक बफर सॉल्यूशन के लिए। सेकेंड फॉर बेसिक बफर सॉल्यूशन, तो BOH ठहरा हमारा वीक बेस, टूटेगा तो क्या देगा भाई, आयन B प्लस OH आयन, तभी ना बेस होगा। तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट K, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो भाई D प्लस OH आयन डिवाइडेड बाय BOH। अब कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन, पहले पीओएच निकाल लेते, बाद में पीएच निकालेंगे भाई। तो क्या होगा यहाँ पे, बेस के लिए था केबी, ठीक है, तो केबी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ BOH डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ B प्लस आयन, ये हो गया भाई। दोनों साइड लॉग अप्लाई कर दो, लॉग 10 की सॉरी OH आयन लॉग 10 केबी log 10 BOH B प्लस। अब इकट्ठे में नेगेटिव लॉग भी यहीं ले लेता हूँ भाई, अलग से नहीं, ये माइनस माइनस माइनस, तो क्या बोलेंगे इसको, PH PKB माइनस log 10 BOH कंसंट्रेशन अपॉन B प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ बेस, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, क्योंकि बेसिक बफर सॉल्यूशन के लिए बेस बनाना लेना पड़ेगा और उसका सॉल्ट, तो दोनों का कंसंट्रेशन दिया है, केबी दिया है, तो पीएच निकल जाएगा। एसिडिक के लिए एसिड और उसका सॉल्ट, तो उसका कंसंट्रेशन, तो इसी को बोलते हैं हेंडरसन इक्वेशन, ठीक है ना। 12th में पूछा जाता है भाई, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम स्टेट बोर्ड के 12th चैप्टर में है, तो हेंडरसन इक्वेशन इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा बोर्ड के लिए। बाकी सबको बच्चा लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। समझ लो तुम्हारा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है, कुछ छोटे छोटे टॉपिक और बच गए हैं। सर आज डाउट क्लास होंगी ना? हाँ आज डाउट क्लास होंगी? हाँ होगा ना। ओके सर, सही है, ये वाला लेक्चर जल्दी डाल देना। क्यों, क्लियर नहीं था क्या? आधे घंटे बाद ज्वाइन किया मैंने। क्यों? सर वो ब्रॉडबैंड